हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरावली एजुकेशन। अरावली एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 4 की न्यू इंग्लिश बुक संतूर के चैप्टर नंबर 3 बी स्मार्ट बी सेफ के क्वेश्चन आंसर। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ में आपकी जो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है उसको आज शेयर करूंगा। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्यूशन करवा दिया है। आपने उसे नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Let us think. Answer the following question. Question number first. What should you do before crossing a road? एक रोड क्रॉसिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आंसर है बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, एक रोड क्रॉसिंग करने से पहले आई शुड लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट। यानी कि सबसे पहले मैं राइट में देखूंगा, फिर लेफ्ट में देखूंगा, फिर राइट में देखूंगा, अगेन टू मेक श्योर नो व्हीकल्स आर कमिंग। ये श्योर करने के लिए, ठीक है ना, ये बात निश्चित करने के लिए कि कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है। आई शुड ऑल्सो वेट फॉर द ग्रीन पेडेस्ट्रियन सिग्नल, और मैं ग्रीन पेडेस्ट्रियन सिग्नल का भी वेट करूंगा एट ट्रैफिक लाइट्स पर। ओके, सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ? आपको फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए? आंसर है आई शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। अब मुझे फुटपाथ पर इसलिए नहीं खेलना चाहिए बिकॉज इट इज मींट फॉर वॉकिंग, क्योंकि ये सिर्फ चलने के लिए होता है। प्लेइंग देयर कैन मेक मी बम्प, वहां पर खेलना मुझे बम्प कर सकता है और अदर पीपल इनटू द अदर पीपल, दूसरे लोगों के द्वारा, एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, और वहां से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड स्टेप ऑन टू द रोड, और रोड पर ला करके ठोक देता है। वेयर व्हीकल्स आर मूविंग, जहां पर जो व्हीकल है वो चल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड यू होल्ड एन अडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड? एक रोड क्रॉसिंग करते समय आपको बड़े लोगों का हाथ, या बड़े पर्सन का जो आपके साथ में कोई है उनका हाथ क्यों पकड़ना चाहिए? आंसर है आई शुड होल्ड एन अडल्ट्स हैंड, बड़ों का हाथ पकड़ना चाहिए, तो मुझे पकड़ना चाहिए व्हाइल क्रॉसिंग द रोड क्रॉसिंग करने के समय, बिकॉज क्योंकि दे कैन कीप मी सेफ, क्योंकि वो मुझे सेफ रख सकते हैं। दे कैन सी द ट्रैफिक बेटर, वो अच्छे से ट्रैफिक को देख सकते हैं, एंड हेल्प मी क्रॉस व्हेन इट इज सेफ, और जब सेफ है तब मुझे क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं। लेट अस लर्न ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ टू नो। इसका आंसर है आपका ट्रू, सॉरी, हाँ ठीक है ना, यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे इसका डिस्कशन है, वो इसका सॉल्यूशन है, इसका रीजन है वो बताया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये मेन रोड है, सॉरी ये मेन रोड है और ये आपकी फुटपाथ है, ठीक है ना, तो आपको फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सेफ टू रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉसिंग करते समय दौड़ना सेफ है? नो, ये फॉल्स है। इसका रीजन है यहाँ पे बताया गया है, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू द क्रॉस रोड। आपको क्रॉस रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये ट्रू बात है। 4, wearing dark clothes in the evening make you more visible। इवनिंग में डार्क कपड़े पहनना आपको और ज्यादा विजिबल बनाते हैं? नहीं, इससे विजिबल नहीं बनते, उल्टा इनविजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड के पास में खेलना सेफ है? नो, ये फॉल्स है। 6, यू शुड वियर हेडफोन्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड पर चलते समय आपको हेडफोन पहनना चाहिए? नो, नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट है बी, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन को आपको सर्कल करना है, ठीक है ना, यानी कि उसको इन सर्कल में लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, यानी कि रोड क्रॉसिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? रन क्विकली, दौड़ना चाहिए तेजी से? नहीं। स्टॉप, लुक, राइट, डैम, स्टैंड, राइट, ठीक है ना, ये बात एकदम सही है। पहले आपको रुकना चाहिए, फिर राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में, फिर राइट अगेन,
ठीक है ना, क्लोज योर आइज नहीं करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, आपको रोड के पास में कहाँ चलना चाहिए? ऑन द फुटपाथ, बिल्कुल सही है, फुटपाथ पर चलना चाहिए, रोड पर नहीं चलना चाहिए। इन द मिडिल ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स के बीच में भी नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन ऑन द रोड, आपको रोड पर चलते समय हेडफोन को अवॉइड क्यों करना चाहिए? इट्स लुक्स बैड, ये अच्छा नहीं दिखता है, नहीं ये रॉन्ग है। इट मेक यू रन फास्टर, ये भी रॉन्ग है। इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, देखिए ये आपको ट्रैफिक साउंड से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि ये बात एकदम राइट है। अगर हेडफोन पहने होंगे तो आपको सुनाई नहीं देगी ट्रैफिक लाइट्स, या फिर जो ट्रैफिक साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देंगे, तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये बात एकदम बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है शी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल एंड राइट देयर मीनिंग, आपको यहाँ पे सिंबल आइडेंटिफाई करने हैं और उनका मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पे ये सिंबल है, इनका मीनिंग आपको लिखना है नीचे बॉक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ आपके लिए सब भर करके रेडी कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट है आपका लेडीज रेस्ट रूम, यानी क्या क्या है आपका लेडीज रेस्ट रूम। दिस साइन शो द लोकेशन ऑफ रेस्ट रूम फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, यह साइन क्या दिखाता है आपको? महिला या फिर बालिकाओं के लिए रेस्ट रूम को, लोकेशन को दिखाता है। और जेंट रेस्ट रूम, ये जेंट्स के रेस्ट रूम को, यानी कि जो मेल और जो बॉयज है उनके लिए, मेल जो आदमी और जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं उनके लिए रेस्ट रूम का ये सिंबल है, ठीक है ना। उसके बाद हैंडीकैप, यानी कि यहाँ पे ये कि द साइन शोज रिजर्व पार्किंग स्पॉट और एरिया ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो कोई एरिया है, जो पार्किंग रिजॉर्ट, ठीक है ना, पार्किंग स्पॉट है, वो सिर्फ डिसेबल के लिए है। यू टर्न का मतलब है यू टर्न लेने के लिए। दिस साइन सो दैट ड्राइव्स कैन मेक यू टर्न टू गो बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है कि जो ड्राइवर है उनको अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए जो यू टर्न लेना चाहिए वो वहां पर दिखाया गया। नो लेफ्ट टर्न, यहाँ पर आप लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते, राइट टर्न आप राइट टर्न ले सकते हैं। ड्राइव स्लो करने के लिए है, यहाँ पे स्कूल है, इनके आगे कहीं पर स्कूल है नियर बाय, ठीक है। और उसके बाद में है नो हॉकिंग, यानी कि यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। नो एंटरिंग, यहाँ पे कचरा फेंकना मना है। डेंजर्स अहेड, आगे खतरा है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है लेट अस डू क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है, उनमें से जो सेफ है और अनसेफ है उनको क्लासिफाई करना है। जैसे कि लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग करने से पहले राइट और लेफ्ट देखना, ये बिल्कुल सेफ है। प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पर खेलना, ये सेफ नहीं है, ठीक है ना, ये अनसेफ है। क्रॉसिंग एट जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना, ये बिल्कुल सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलना सेफ है। लिस्निंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, रोड पर लाउड म्यूजिक सुनना, ये अनसेफ है। नेक्स्ट है आपका बी, स्पॉट्स व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर्स, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर, आपको इस पिक्चर को देखना है, ठीक है ना, अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है और इसके अंदर जो 6 गलतियां है वो आपको लिखनी है। तो यहां मैंने आपके लिए रेडी करके दी है। ओके, फर्स्ट आप देख सकते हैं जेब्राज टेल ऑन द कैट, यानी कि बिल्ली की जो पूंछ है वो जेब्रा की टेल, ठीक है ना, ये बिल्ली की पूंछ नहीं है, जेब्रा की है। ओके, सेकेंड है आपकी एरोप्लेन फ्लाइंग अपसाइड डाउन, यानी कि जो एरोप्लेन है वो एक तरफ से झुका हुआ उड़ रहा है, ठीक है ना, एक साइड से डाउन झुका हुआ उड़ रहा है, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती है बनाना हैंगिंग ऑन द बैनियन ट्री, यानी कि आपके बैनियन ट्री से बनाना जो केले हैं वो लटक रहे हैं, तो बैनियन ट्री के ऊपर कब से केले आने लगे, ठीक है ना, तो ये इसकी गलती है, ठीक है ना, कि बैनियन ट्री के ऊपर केले नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेन वॉकिंग विद हेडफोन एंड एंटीना ऑन इट, आदमी है, ठीक है ना, वो हेडफोन लगा करके चल रहा है और हेडफोन के ऊपर एंटीना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीना है ये, ठीक है, ये भी एक गलती है, हेडफोन के ऊपर एंटीना नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ऑल ट्रैफिक सिग्नल आर वर्किंग एट द सेम टाइम, सारे जो ट्रैफिक सिग्नल है वो सेम टाइम पर वर्क कर रहे हैं, बल्कि होना ये चाहिए था कि एक टाइम पर एक ही होना चाहिए था, लेकिन ये तीनों के तीनों ट्रैफिक लाइटें हैं वो वर्क कर रही है एक साथ में, बल्कि ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जिगजैग जेब्रा क्रॉसिंग, जिगजैग जेब्रा क्रॉसिंग, ये देखो
जेब्रा क्रॉसिंग जिगजैग कभी नहीं होती है, वो पैरेलल होती है इस तरह से। जेब्रा क्रॉसिंग हमेशा इस तरह से होती है, इस तरह से जिगजैग कभी नहीं होती, ये भी एक गलती है। ओके, नेक्स्ट आगे आपको 6 ही निकालनी थी, हो गया। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है ना, नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। वो नाउन क्या हो सकती है, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया हो सकता है। ठीक है ना, हाउएवर फिर भी सम नाउन कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट। ठीक है ना, फिर भी कुछ नाउन है उनको काउंट कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन, और वो नाउन जिनको काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल एप्पल्स, बसेज एंड चेयर्स एटसेट्रा। नाउन दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, और वो नाउन जिसको कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, जिनको इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, आर नोन एज अनकाउंटेबल, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, जिनकी अक्सर प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, जैसे कि वाटर, राइस, एयर एटसेट्रा। ये सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको करना क्या है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग काउंटेबल नाउन, सी फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंटेबल के लिए सी लिखना है और अनकाउंटेबल के लिए आपको से यू लिखना है। ठीक है ना, देखते हैं आप इसके लिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट आपका काउंटेबल, बनाना काउंटेबल है, बिस्किट काउंटेबल है, कर्ड अनकाउंटेबल है, टोमेटोज काउंटेबल है, सैंडविचेस काउंटेबल है, और मेस्ड पोटैटोज ये भी अनकाउंटेबल है। पोटैटोज तो काउंटेबल है लेकिन मेस्ड पोटैटोज काउंटेबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैश करने के बाद में वो उसका क्या बन जाता है, फ्लोर बन जाता है। कॉफी जार्स काउंटेबल है, और लेमनेड ये भी अनकाउंटेबल है, फ्लोर अनकाउंटेबल है, चॉकलेट्स अनकाउंटेबल है, टोमेटो केचप अनकाउंटेबल है, पोटैटोज काउंटेबल है, कॉफी अनकाउंटेबल है, टेबल्स काउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट है बी, नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आपको क्या करना है, इनमें से वर्ड उठाने हैं, जो काउंटेबल है उसको काउंटेबल वाले कॉलम में रखना है और जो अनकाउंटेबल है उसको अनकाउंटेबल वाले कॉलम में रखना है। तो मैंने आपको रेडी करके दे दिया है। जैसे कि काउंटेबल में आ जाएंगे आपके हेलमेट आ गया, बसेस आ गया, कार्स आ गया, पेडेस्ट्रियन आ गया, बाइसाइकिल। अनकाउंटेबल में आ जाएंगे आपके ट्रैफिक, पॉल्यूशन, स्पीड, सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल। ये सारे अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। आप वीडियो को रोक करके इसको लिख देना। नेक्स्ट है रीड द रेसिपी गिवन बिलो, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्कल द अनकाउंटेबल। यहाँ पे ये रेसिपी लिखी हुई है इस मिल्क शेक बनाने की। ठीक है ना, इसमें से आपको जो काउंटेबल है उनके आगे नीचे तो आपको अंडरलाइन करना है और जो अनकाउंटेबल है उनको क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ मैंने आपको रेडी करके दे दिया है कि फर्स्ट लाइन के अंदर बनानास और ब्लेंडर ये क्या है, दोनों के दोनों काउंटेबल है। ठीक है ना, और अनकाउंटेबल के लिए आपको क्या लगाना था, सर्कल लगाना। तो पहले में नहीं है। ठीक है ना, सेकंड देखते इसके अंदर ग्लास है अनकाउंटेबल है और मिल्क है वो अनकाउंटेबल है। थर्ड स्टेप के अंदर शुगर अनकाउंटेबल है, हनी अनकाउंटेबल है, स्वीटनेस अनकाउंटेबल है। फोर्थ के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, फिफ्थ के अंदर आइस क्यूब्स ये क्या है, काउंटेबल है, और मिल्क शेक अनकाउंटेबल है। ठीक है, और यहाँ पे बनाना है वो भी काउंटेबल है। नेक्स्ट डी, राइट लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत। भारत की ट्रैफिक पुलिस को एक लेटर लिखना है टू थैंक देम, उनको धन्यवाद देने के लिए, एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। और आप प्रॉमिस ये करना है कि आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे स्टे सेफ रहने के लिए। तो आंसर है आपका डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड। हमें रोड पर सेफ रखने के लिए आपको थैंक यू। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलो द रूल्स। आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ये बात पक्का करने के लिए कि हर कोई रूल्स को फॉलो करे एंड नो वंस गेट हर्ट, और किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे। आई सी यू, मैंने तुम्हें देखा, मैंने आपको देखा। हाउ यू स्टैंड इन द सन, रेन एंड कोल्ड टू हेल्प अस, कि किस तरह से आप धूप, गर्म, बरसात और गर्मी, बारिश, सर्दी के अंदर किस तरह से आप हमारी हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं। आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली, मैंने आपके लेटर को अच्छे से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, एंड अंडरस्टूड, और समझ गया दैट आई शुड ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ एंड होल्ड अडल्ट हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, कि मुझे क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, फुटपाथ का यूज करना चाहिए और बड़ों का हाथ पकड़ना चाहिए व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। आई प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, मैं प्रॉमिस करती हूँ या प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूंगी या करूंगा।
लाइक लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग रोड, रोड क्रॉस करने से पहले लेफ्ट या राइट के अंदर देख करके, एंड नॉट प्लेइंग नियर द रोड, और रोड के ऊपर नहीं खेलूंगा। आई विल ऑल्सो यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स, और मैं रिफ्लेक्टिव स्टिकर का भी यूज करूंगा इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम में, टू स्टे सेफ रहने के लिए। आई विल टेल माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, टू फॉलो दिस रूल्स टू, ये रूल्स फॉलो करने के लिए। जय हिंद, और उसके बाद में नेम आ जाएगा, और उसके बाद में ग्रेड 4। तो इस तरह से आपकी चैप्टर 3 की क्वेश्चन आंसर है, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।